परमात्मानं मानम्य मुमुक्षु स्वात्म संविदे इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्या शारस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावात्ति प्रभावे कृष्णकर्म तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन लीन वंदो परमानंद कर्म विभाग पूज्य पाद मुनिराज को नमन करो मन लाग स्वात्म संपदा के टीका करूं बना प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म विनाश ज्ञान रूप परम प्रणमो मिले प्रकाश ज्ञान रूप परम प्रणमो मिले प्रकाश। आज मैं पाठ करना आपको या आप हेडिंग से पूछ रहे हो आपकी जैसी। ये 2 श्लोक बुलवाने से पहले ये बुलवा दूं। आशा आंटी आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ आवाज बंद है आपकी। हाँ, मैं तो प्रीति जी को थैंक यू बोलने के लिए बोल रही हूँ, इतनी सुंदर आवाज में। अभी आई नहीं। अच्छा आई नहीं। हाँ अच्छा ठीक है, ये 2 श्लोक का पाठ करेंगे अपन। मैं बोल देती हूँ एक बार। 45 और 46 2 श्लोक है। 44 हो गया था कि सुनीता आंटी? हाँ ये तो हो गया। परः परस्ततो दुःखम् आत्मेवात्मा ततः सुखम् अतएव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमः अविद्वान् पुद्गलद्रव्यं योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातु जन्तोः सामीप्यं चतुर्गतिषु मुञ्चति। ष्टोपदेश नामक एक ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज जी। इसके अंतर्गत यहाँ अंतिम प्रकरण चल रहा है और अंत में भी आके ऐसा नहीं कि कोई प्रकरण में कुछ बदलाव हो रहे, वहीं जहाँ से शुरू हुआ था वही, मतलब जहाँ से शुरू हुआ था वहीं खड़े, मतलब बात वही बतानी है, कहना वही कि शरीर से परद्रव्यों से ममत्व छोड़ो, विषयों से अनुराग छोड़ो और आत्मा में ही अनुराग करो, अनुराग न करो, जो आत्मा में ही लीन हो, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ परद्रव्यों के प्रीति करने में, परद्रव्यों में अनुराग करने में क्या दिक्कत है कि परद्रव्यों का अनुराग करने में, उसका आदर करने में क्या है कि ये हमेशा ये चारों गतियों में साथ मिलता जा रहा है, नया नया शरीर और नए नए कर्म ये मिलते जा रहे हैं, उसके कारण से फिर जीव संसार में भटक रहा है, दुख उठा रहा है। ये यहाँ पर बात चल रही थी कि अज्ञानी जीव शरीर आदि पुद्गल को आत्मस्वरूप और आत्मा का स्वरूप मानता है, इसलिए पुद्गल द्रव्य भी
चारों गतियों में उसका साथ नहीं छोड़ता है, चारों गतियों में साथ लगा रहता है। तो कल हमने समाधि तंत्र और आत्मानुशासन आदि के द्वारा से ये देखा था। अब पेज नंबर 109 है, उत्थानिका है, 47 नंबर के श्लोक की। अब शिष्य कहता है, स्वरूप में तत्पर रहने वाले को क्या फल प्राप्त होता है? जो अपने में ही लीन रहता है, परद्रव्यों में ध्यान नहीं दे रहा है, परद्रव्यों में अनुराग नहीं कर रहा है, अपने में लीन रह रहा है, तो उसको मिलेगा क्या? क्या फल प्राप्त होता है? या अपने में लीन रहेंगे तो हमारा सारी घर गृहस्थी चौपट हो जाएगी, सारे काम ठप हो जाएंगे। वो घर गृहस्थी तो करनी भी चौपट ही है, संसार चलाना किसको है? संसार चलाना किसको है? तो वो तो चौपट हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी लोक व्यवहार में बाहर के काम नहीं बिगड़ते, लेकिन असली लाभ उसको क्या होता है वो यहाँ पर बता रहे हैं। 47 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 109 है। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंद कश्चित् योगेन योगिनः आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंद कश्चित् योगेन योगिनः आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंद कश्चित् योगेन योगिनः जायते परमानंद कश्चित् योगेन योगिनः। आत्मानुष्ठान, आत्मा के अनुष्ठान, आत्मा का भी अनुष्ठान होता है। हम तो सिद्ध चक्र विधान का अनुष्ठान कर रहे हैं, अनुष्ठान आत्मा का भी होता है कि आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, निष्ठस्य मतलब उसमें स्थित होना, और आत्मानुष्ठान का क्या अर्थ है? आत्मस्वरूप। आत्मा का अनुष्ठान कोई बाहर में आयोजन प्रयोजन, मानला मंडेगा, विधान रचेगा, इंद्राणी बनेंगे, ऐसा नहीं है। आत्मानुष्ठान मतलब आत्मा का जो स्वरूप है वही उसका अनुष्ठान है, उसमें निष्ठस्य, उसमें जो स्थित हुआ है, लीन हुआ है, आत्मा आत्म स्वरूप में, आत्मा में ही जो लीन हुआ है। व्यवहार वही स्थित है, व्यवहार से वो कैसा है? बाहर है। जो आत्मा में स्थित है, अंदर है, व्यवहार से वो वही, वो व्यवहार से बाहर स्थित है, मतलब व्यवहार उससे दूर है। लाभ बता रहे हैं कि जो जीव आत्मा में ही, आत्म स्वरूप में लीन रहेगा तो उसको क्या फल मिलेगा? आत्मा में लीन तो हो जाएंगे, घर गृहस्थी चौपट हो जाएगी। फायदा क्या होगा? कि फायदा ये होगा कि जो आत्मा में लीन हो रहा है, रहता है, वो बाहर से दूर रहता है, व्यवहार से वो दूर रहता है। वो व्यवहार मतलब ये लोग व्यवहार या जो भी शरीर आदि जो व्यवहार की वस्तुएं हैं, व्यवहार का जो विषय है, उससे वो सब दूर रहता है। और वो व्यवहार से दूर रहता है तो क्या होता है? योगिन है, यानी लास्ट शब्द जो है नीचे लाइन का, योगिन यानी जो योगी है। पीछे से योगी शब्द को यूज लेते हुए आ रहे हैं ये। योगी मतलब, योगी मतलब अलग निरंजन, योगी मतलब जो आत्मा में जुड़ा हुआ है, आत्म स्वरूप में जो लीन है, ऐसा जो योगी है वो व्यवहार उससे दूर ही है, व्यवहार तो उससे बाहर ही है। और जायते यानी उत्पन्न होता है, परमानंद है, परम आनंद, कोई उत्कृष्ट आनंद। कश्चित योगेन योगिना, योगिना यानी योगी को
योगेन यानी योग से, कश्चित परमानंद, योगिनः योगेन कश्चित परमानंदः जायते, उस योगी को योग के द्वारा, वो जो आत्मा में स्थित हुआ उसका योग हुआ, उस योग के द्वारा उसको कोई, कश्चित मतलब कोई परमानंद, कोई अत्यंत आनंद, ऐसा बोलते कोई आश्चर्य, ऐसा कश्चित परमानंद, कोई परम आनंद की, कोई अलग ही, कोई का मतलब ऐसा नहीं, पता ही नहीं कौन सा या क्या, कोई का मतलब है कोई अद्भुत, ऐसा कोई परम आनंद की प्राप्ति उसको होती है। आत्म स्वरूप में लीन होने का फल क्या है कि ऐसा आनंद जो आज तक कभी प्राप्त नहीं किया होगा और अभी तक किया नहीं है, ऐसे अद्भुत अतीन्द्रिय अलौकिक आनंद की प्राप्ति उसको होती है। सरल है अर्थ, अन्य अर्थ पढ़ते हैं। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, आत्मस्वरूप में स्थित हुए यानी लीन हुए, व्यवहार वही स्थिते तथा व्यवहार से दूर बाहर रहे हुए, योगिनः यानी योगी को, योगेन यानी योग से, आत्म ध्यान से, कश्चित परमानंद कोई अनिर्वचनीय परम आनंद, कश्चित मतलब कोई ऐसा अद्भुत अलौकिक अनिर्वचनीय जिसको कहा नहीं जा सकता, ऐसा कोई परम उत्कृष्ट आनंद जायते यानी उत्पन्न होता है। एक बार श्लोक का पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं एक साथ। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंद कश्चित् योगेन योगिना, ग्रहण त्याग व्यवहार बिन जो निज में लवली, योगी को हो ध्यान से परमानंद नवीन, नवीन कोई नया ही, नवीन कह रहे हैं ऐसा, ये रसगुल्ले का, कपड़ों का, लत्तों का, शादी का, ब्याह का, ये क्या है, ये कोई नया है क्या? इसमें भी जिनको विषयों की महिमा होती है तो उनको ऐसा ऐसा मजा आया, आज तक नहीं आया, आज तक नहीं है, हर बार यानी किसी की शादी में खाना खा के आओ जीवन में, तो ऐसा खाना आज तक नहीं खाया उनकी, हाँ उनकी शादी में, इस शादी में गजब का था, पर हर जिसकी शादी हो जाएगी तभी गजब का होता है, एक समझ ही नहीं आता। ये वो तो वास्तव में वो सब रिपीट है, उसमें क्या आश्चर्य है, उसमें क्या नवीनता है? नवीन तो ये है कि वो तो इंद्रिय जनित ही है ना, वही जिह्वा इंद्रिय से लिया, वही घ्राण इंद्रिय से लिया, समलोचक्षु इंद्रिय से लिया, वो तो अनादिकाल से यही लेते आ रहे हैं। बिना इंद्रियों की सहायता से कोई आनंद आया हो, वो आज तक आया क्या? तब कुछ नवीनता है। जब भी तब वही खराब आत्म स्वरूप में लीन हुए तथा व्यवहार से दूर रहे हुए जो योगी है उसको योग से कोई नवीन ऐसा परमानंद, नवीन अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न होता है। देखिए ठीक है, 110 पेज पे है। आत्मा का अनुष्ठान अर्थात देहादि से हटकर अपने आत्मा में ही अवस्थापन यानी निश्चित स्थिर रहना, ये अनुष्ठान है। अनुष्ठान, ठान मतलब स्थित होना, और अनुष्ठान मतलब समीप में स्थित होना। किसके? आत्मा का अनुष्ठान कर रहे तो आत्मा के स्वरूप में कैसे स्थित होंगे कि देहादि से हटकर अपने आत्मा में ही स्थित होना, क्योंकि जीव का उपयोग और जीव भी स्थित कहाँ है? कहाँ स्थित है? पर शरीर में स्थित है, शरीर में बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं बैठे हुए हैं, ऐसे शरीर में तो बैठे हुए अनंत भगवान भी हैं, बाहर से शरीर में बैठे हुए हैं। हम शरीर के अंदर है कि नहीं? आत्मा शरीर के अंदर है, तो आत्मा कहाँ बैठा है कि शरीर में बैठा है, ऐसे नहीं बैठा है। ऐसे तो समर्षण में विराजमान अनंत भगवान, वो कहाँ बैठे हैं? वो भी शरीर में ही बैठे हैं। लेकिन हम शरीर में रहें, लेकिन शरीर हमारे अंदर है क्या? उनके अंदर शरीर नहीं है, हम शरीर में बैठे हैं का मतलब शरीर को अपने अंदर बिठा रखा है। जैसे ऐसा होता है कि कहीं से समझ लो कहीं कोई कार्यक्रम चल रहा हो, कोई शादी ब्याह कुछ हो, और मजबूरी में अपने को आना पड़े, महिला संगीत चल रहा है लेकिन अब घर में कुछ जरूरी काम है और आ गए छोड़ के,
और तो फिर क्या होता है, घर आ गए तब भी वही बात वही बात वही बात, तो क्या कहते हैं, ये अभी भी वहीं बैठे, ऐसा कहते हैं कि नहीं अपन, ये वहीं बैठे हैं। तो कहाँ बैठे हैं, घर में आ गए हम तो वहां कहाँ बैठे हैं, कि जहां अपना उपयोग है वहीं बैठे हैं। मैं कहाँ, जहां मेरा उपयोग वहां, तो मैं कहाँ बैठा हूँ, कि ऐसे फिजिकली क्षेत्रात्मक रूप से भी शरीर में बैठा हूँ, पर क्षेत्रात्मक रूप से शरीर में बैठे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शरीर में स्थित रहो, शरीर बना रहे तो भी अनंत दशा हो सकती है, हो जाती है, होती है। लेकिन शरीर में कैसे बैठे हैं, उपयोग रूप से। यदि उपयोग शरीर में बैठा है और शरीर को उपयोग में बिठा रखा है कि यही मैं हूं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, समय दर्शन भी नहीं होता, अनंत दशा तो बहुत दूर की बात, वो मिथ्यात्व है। तो आत्मा का अनुष्ठान करना अर्थात देहादि से हटकर अपने आत्मा में, अभी जो उपयोग शरीर में बैठा हुआ है, पर पदार्थ में बैठा हुआ है कि ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसे वहां से हटकर मैं कौन हूँ, अपने में आकर बैठे, अपने में स्थित हो, वो है आत्मा का अनुष्ठान। देहादि से हटकर अपने आत्मा में ही अवस्थापन, निश्चित स्थिर रहना, उसमें तत्पर रहे हुए तथा प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार से बाहर दूर रहे हुए। जो आत्मा में स्थित है, तो बाहर क्या है, प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप व्यवहार। प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप व्यवहार, कहाँ तो प्रवृत्ति करनी है और कहाँ से निवृत्ति करनी है। प्रवृत्ति किससे प्रवृत्ति, किसमें प्रवृत्ति और किससे निवृत्ति, व्यवहार की बात चल रही है। बोलिए ममता भाभी, कहाँ कहाँ प्रवृत्ति करनी है, कहाँ निवृत्ति करनी है। व्यवहार से निवृत्ति लेना है और स्वरूप में प्रवृत्ति करना है। एक मिनट, नहीं, वो तो अपनी बात ठीक है, व्यवहार से निवृत्ति, पर ये तो कह रहे हैं इस प्रवृत्ति निवृत्ति व्यवहार में, ये जो प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार, तो दोनों व्यवहार में लगेगा, दोनों व्यवहार में लगेगा। बोलिए प्रमिला जी। भूमिका अनुसार व्रत तप वगैरह देव शास्त्र वगैरह का जो हमारी भूमिका में चलो, उस व्यवहार से प्रवृत्ति से निवृत्ति लेके शुद्ध उपयोग में आना। उसी में प्रवृत्ति और उसी से निवृत्ति, दोनों एक ही में। हाँ, मैं तो शुभ भाव में प्रवृत्ति और शुभ भाव से निवृत्ति। हाँ, तो शुद्धोपयोग से तो निवृत्ति होगी नहीं ना, शुद्धोपयोग से क्यों निवृत्ति। ठीक है, अशुभ अशुभ, जैसे पहली भूमिका में अशुभ उपयोग से निवृत्ति लेके शुभ उपयोग में आना, फिर शुभ उपयोग से शुद्ध उपयोग। व्यवहार क्या है, व्यवहार, यहाँ व्यवहार की बात चल रही है, शुद्धोपयोग की बात नहीं चल रही। उसमें रहे हुए तथा प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार, दोनों को व्यवहार में लिया, प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार। हम शुद्धोपयोग रूप प्रवृत्ति की बात यहाँ नहीं, वो तो कह दिया आत्मा में स्थित रहे हुए, तो अलग बात कह दी। प्रवृत्ति भी व्यवहार है, निवृत्ति भी व्यवहार है, तो कौन सी प्रवृत्ति और कौन सी निवृत्ति, या किस में प्रवृत्ति और किससे निवृत्ति। विकल्प रूप जो चलता था उससे भी निवृत्ति लेना, ऐसा है क्या, जो अपने शुद्ध उपयोग की तरफ। देखिए रुकिए, इसने ये आएगा क्या, एक मिनट में बोलूं। हाँ बोलिए। अशुभ भाव रूप जो प्रवृत्ति चल रही थी ना, उससे निवृत्ति लेके शुभ भाव रूप प्रवृत्ति में आगे आना है, तो दोनों व्यवहार प्रवृत्तियां हो गई कि नहीं। वो एक प्रकार से वैसा सोचा मैंने भाई। हाँ बोलिए स्नेहलता जी। मैं कह रही हूँ व्यवहार मतलब दैनिक कार्यक्रम में भी तो प्रवृत्ति हुई ना, अपने रोज के नित्य कर्म, वो प्रवृत्ति नहीं आएगी। और निवृत्ति में अपने जो अपने व्रत लिए हुए हैं, जो अपने को सब त्याग करने हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं आएगा। नहीं, पूर्णिमा आंटी ने ठीक बताया। ये क्या कह रहे हैं कि आत्मा में ही अवस्थापन अर्थात उसमें तत्पर रहे हुए तथा प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार। तो यहाँ मतलब वो जो आप लोग कह रहे हैं ना, वो बात ठीक है कि वो बाहर में जो प्रवृत्ति चल रही है उससे निवृत्ति। यहाँ इस लाइन का इस जगह पे क्या अर्थ, तो प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार मतलब कि अशुभ से तो निवृत्ति करी, व्यवहार में क्या कर रहे हैं,
अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, उससे भी दूर रहे हुए, प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार से बाहर यानी दूर रहे हुए। ये जो योगी है ना, ये योगी, ये अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति रूप ये भी व्यवहार है, क्योंकि आत्मा में स्थित है। तो अब मैं अशुभ से निवृत्ति करूं और मैं शुभ में प्रवृत्ति करूं, शुभ में प्रवृत्ति जो कर रहा है वो आत्मा में स्थित कहाँ है? जो पूजा पाठ व्रत उपवास इसमें लीन है, बाहर की क्रियाकलापों में ही लीन है, तो वो आत्मा में स्थित नहीं है। फिर यहाँ आत्मा में स्थित वाले की बात चल रही है, आत्मा में जो लीन, तो आत्मा में लीन है। और आनंद किसको प्राप्त होगा? ये कोई अद्भुत परमानंद अनिर्वचनीय, वो बाहर में व्रत उपवास करते करते बाहर में प्रवृत्ति चल रही है शुभ भाव में, शुभ भावों में वो आनंद नहीं आएगा। जो शुभ भाव में स्थित है उसको ये जो जिस आनंद की आप बात करें, कोई अनिर्वचनीय परम आनंद, क्योंकि शुभ भाव में भी जो आनंद आता है वो शुभ रूप, मतलब वो व्यवहार रूपी है, कोई सच्चा आनंद थोड़ी ना है। शुभ भाव में कषाय जनित ये राग का आनंद है, मंद कषाय का आनंद है वो कदाचित, और वो आज तक प्राप्त नहीं हुआ ऐसा नहीं है, ऐसी मंद कषाय बहुत बार प्राप्त हुई। तो कोई अनिर्वचनीय जो आनंद हो रहा है वो आत्मा में लीन रहे हुए तथा प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार से बाहर दूर रहे हुए। तो जो शुभ में प्रवृत्ति और अशुभ से निवृत्ति, ये भी क्या है? ये व्यवहार है। अशुभ से हटे, निवृत्ति ली और शुभ कार्यों में प्रवृत्ति की, पहले ये व्यवहार, ये होगा कि नहीं, फिर करें कि नहीं करें अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, कि वो होगा, लेकिन ये भी बाहर है। ये जो पहले अशुभ से हटा, शुभ में प्रवृत्ति की, लेकिन ये जो शुभ में प्रवृत्ति है ये भी उस आत्मानुष्ठान से बाहर है। आत्मा का अनुष्ठान जो है उससे बाहर है, आत्मा का अनुष्ठान वो अंदर है। जो समझ लो सीमंतर पूजन में दादा ने कहा ना कि कैसी है ये शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोधी, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। कैसी है शुभ अशुभ वृत्तियां? ये एकांत दुख रूप तो है, पैदा कहाँ होती है? चैतन्य सदन के आंगन में। चैतन्य सदन के आंगन में मतलब घर से बाहर है कि अंदर है? आंगन कहाँ है? आंगन कहाँ है? कि कमरे में से देखेंगे तो बाहर है और सड़क पे से देखेंगे तो अंदर है। तो ये जो अशुभ से निवृत्ति ली, शुभ में प्रवृत्ति करी, ये अभी कहाँ बैठ के देख रहे हैं इनको? इस चीज को कहाँ बैठ के देख रहे हैं? आत्मानुष्ठान, आत्मा में स्थित होकर देख रहे हैं। तो ये शुभ में प्रवृत्ति और अशुभ से निवृत्ति ये आत्मा के अंदर है कि बाहर स्थित है? वो बाहर ही रह जाएंगे, इसलिए वो बाहर स्थित है। ये जो व्यवहार है ना, शुभ में प्रवृत्ति भी व्यवहार है। एक नास्ति से कथन है, एक अस्ति से कथन है। अशुभ से निवृत्ति कहो या शुभ में प्रवृत्ति कहो, एक अस्ति का कथन है, एक नास्ति का कथन है, लेकिन आत्मा से बाहर है, ये व्यवहार है। निश्चय क्या है कि आत्मानुष्ठान, आत्मा में स्थित होना, वो निश्चय, बाकी सब व्यवहार। दुनियादारी वाले व्यवहार की तो बात ही नहीं कर रहे कि इसके व्यवहार में जाके लिफाफा जमा करा के आना है, वो वाले व्यवहार की तो बात ही नहीं कर रहे, तो बहुत पीछे छूटा है, उसकी बात नहीं कर रहे। व्यवहार निभाना पड़ रहा है, इससे दिया है, घड़े हैं, इसमें जाना है, व्यवहार निभाना पड़ता है। खाए नहीं खाए, लिफाफा तो जमा कराना ही है। ये व्यवहार, ये नहीं है व्यवहार, वो तो बहुत बाहर रह गया। यहाँ तो जो ये पूजा पाठ व्रत उपवास देवशास्त्र ये सब भी व्यवहार, वो बाहर, उसका नाम व्यवहार है। बोले अर्चना जी क्या कह रहे हैं? दीदी प्रवृत्ति यानी जुड़ना और निवृत्ति यानी छूटना, छोड़ना उसको। हाँ,
यही हुआ। प्रवृत्ति मतलब लगना, जुड़ना, निवृत्ति यानी अलग होना, छूटना। तो छूटेंगे किससे, निवृत्ति किससे लेंगे? अशुभ से। अशुभ पाप कर्म से। शुभ से निवृत्ति नहीं कहा, शुभ छोड़ा नहीं जाता है बुद्धिपूर्वक, शुभ छूटता है, अशुभ को बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है। और शुभ है वो बुद्धिपूर्वक नहीं छोड़ा जाता है। अगर शुभ को बुद्धिपूर्वक छोड़ देंगे तो अशुभ में ही जाएंगे। तो अशुभ को बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है, शुभ में प्रवृत्ति होती है, और फिर जब वो आत्मानुष्ठान हो जाता है, उस शुद्ध में जब उपयोग चला जाता है, तो ये शुभ छूट जाता है। इसका मतलब है शुभ है, शुभ भाव है। इसका मतलब है हे का मतलब बुद्धिपूर्वक उसको छोड़ देंगे, बुद्धिपूर्वक छोड़ देंगे तो जमीन पे गिरेंगे, फिर अशुभ में ही आ जाएंगे। वो जो तीसरा चौथे शुक्ल ध्यान में स्थिति होती है उस टाइप नहीं? तीसरे चौथे शुक्ल ध्यान मतलब वो पृथक वितक और वो जो उसके बाद जो तीसरा शुक्ल ध्यान में जो स्थिति है योगी की, वैसी वाली स्थिति की बात है। आप बहुत ऊपर पहुंच गए, यहाँ तो अभी नीचे की बात है, वो कुछ ज्यादा ऊपर पहुंच नहीं, गए। जैसे बताया ना, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों ही नहीं है, आत्म ध्यान में पूरा ऐसे हो गया तो फिर वो वही वाली स्थिति हो जाती होगी जो वहां होती है। नहीं, वो अलग है, तीसरा चौथा शुक्ल ध्यान तो अलग चीज है, वो अलग है। देखिए, आत्मा का अनुष्ठान अर्थात देहादि से हटकर अपने आत्मा में ही अवस्थापन यानी निश्चित स्थिर रहना, उसमें तत्पर हुए तथा प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार से बाहर दूर रहे हुए ध्यान करने वाले योगी को, जो ये कहीं मतलब बाहर में कहीं उसका, क्योंकि जो ध्यान कर रहा है ना, जो ध्यान अवस्था है, तो अब मान लो मनराज बैठे ध्यान, तो वो ईर्ष्या समिति का पालन कर रहे हैं, बाहर वाली कि भाषा समिति का हो रहा है, कि ऐशना समिति का हो रहा है, कि कोई आदान निक्षेपण हो रहा है, क्या हो रहा है, उस सबसे बाहर, उन सबसे दूर है ना, जो आत्म ध्यान में स्थित है। बाहुबली मुनराज खड़े हैं, तो ये सब क्या है? 28 मूल गुणों का पालन, ये क्या है? वो बाहर है, उस सबसे बाहर, उससे दूर जो आत्मा के ध्यान में स्थित है, वो इन सबसे बाहर दूर रहा होगा। उन सबसे दूर रहे हुए ध्यान करने वाले योगी को योग से, योग का पूछे थे ना, जो आत्मा में लीन रहेगा उसको क्या फल मिलेगा, तो उस योग से अर्थात अपने आत्मा के ध्यान से कोई वाणी अगोचर तथा अन्य को असंभव, और क्या कह रहे हैं, दूसरे को पॉसिबल ही नहीं है, अन्य को असंभव, और किसी को ऐसा आनंद आ जाए दुनिया में, अगर जो बाहर में स्थित है, बाहरी व्यवहार में स्थित है, वो आनंद नहीं आ सकता। चाहे पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, उपवास करो, स्वाध्याय करो, और अकेला चिंतन मनन करो, तो यद्यपि वहां चिंतन मनन में पर वो भी विचारों का ही आनंद है, लेकिन ये जो आत्मा में लीनता वाला शुद्धोपयोग का आनंद है, वो अद्भुत है। और वो हर किसी को मतलब ऐसे बाहर में स्थित जीवों को वो पॉसिबल नहीं, अन्य को असंभव, ऐसा परम आनंद उत्पन्न होता है। भावार्थ, शारीरिक बाह्य पदार्थों की ओर का झुकाव हटाकर तथा प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार से दूर रहकर जब योगी स्वस्वरूप में लीन होता है, तब आत्म ध्यान से उसको कोई अनिर्वचनीय परम आनंद आता है। जब वो सारे बाहरी क्रियाकलापों से उपयोग हटाकर आत्मा में लीन होता है, तब उसको कोई अनिर्वचनीय परम आनंद आता है। श्री देवसेनाचार्य ने तत्वसार श्लोक 58 में कहा है, तत्वसार नाम का ग्रंथ है देवसेनाचार्य का। उभय विनठेणीय उबलत्थ सुसुत्थ ससरूपे विलसई परमानंदो जोयिणं जोय सत्तिये। जोय सत्तिये यानी योग की शक्ति से, जोयिणम यानी योगी को, विलसई परमानंदो कोई परम आनंद विलसित होता है, विलसित होता है, वो अपने उसमें आता है परम पंच परम परमेश देखे आनंद उल्लसित होता है, उल्लसित होता है, विलसित होता है,
प्रकट होता है। शोभायमान मतलब अलग ही शब्द है, उसका भाव दूसरे शब्दों में कैसे दे रहे हो, उसका शब्द का जो अर्थ है विलसित होता है, अलग ही आनंद प्राप्त होता है। क्या बोल रहे पारुल? भाभी मैं ये पूछ रही थी, ये जो परमानंद आता है ये मिथ्या दृष्टि को भी आ सकता है? कैसे आएगा? जो आत्मा में स्थित हो जाएगा वो मिथ्या दृष्टि कैसे रहेगा? आनंद इसको प्राप्त हो रहा है वो सम्यक दृष्टि। मतलब अपन लोग जो मतलब ध्यान, मेरे से तो खैर ध्यान होता ही नहीं है, जो लोग ध्यान करते हैं उनको भी ऐसे आनंद की अनुभूति नहीं होती। देखो वो ये अनिर्वचनीय आत्मा का आनंद वो तो आत्मा में लीन होने पर ही होगा। बाकी जो ध्यान करते हैं तो जितना उपयोग एकाग्र होता है अगर चिंतन मनन में, तो वो बाहरी कषायों की शांति, कषाय मंद होती है ना, तो वो मंद कषाय रूप आनंद, शांति, आनंद क्या बोले उसको, शांति का अनुभव तो होता है। लेकिन जो आत्मिक आनंद है, जो ये परमानंद है अतीन्द्रिय, वो तो आत्मा का अनुभव होने पर ही होगा। वो खाली में ध्यान में, मतलब ध्यान मतलब वो व्यवहार ध्यान, चिंतन मन में कोई ध्यान कहते हैं, उससे नहीं प्राप्त होता। उभय विनट्ठे, उभय विनट्ठे, उभय मतलब कौन? ये दोनों, राग और द्वेष, ये विनट्ठे, ये नष्ट हो जाने पर नीय उपलब्धे, और अपनी उपलब्धि हो जाए। नीय यानी निज, निज की उपलब्धि क्या है? निज सुशुद्ध सस्वरूपे, अपना जो सुशुद्ध, सु अच्छे के लिए लगाते हैं, शुद्ध और सुशुद्ध मतलब विशुद्ध, सस्वरूपे अपना स्वयं का जो स्वरूप है, तो ऐसा जो परम विशुद्ध, सुशुद्ध विशुद्ध जो अपने आत्मा का स्वरूप, निज स्वरूप की उपलब्धि होने पर, और उभय विनट्ठे, दोनों राग और द्वेष इन दोनों के नष्ट होने पर, जो ये शक्ति है योग शक्ति के द्वारा, राग द्वेष जब नष्ट हो गए तो योग शक्ति द्वारा ये अपने विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी? स्वरूप की प्राप्ति, स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी? उसके दो कारण बता दिए। एक तो राग द्वेष बाहरी का अभाव, राग द्वेष का अभाव हुआ, और यहाँ योग शक्ति, योग शक्ति कौन सी है? एक योग शक्ति अपने उसमें भी चलती है तत्वार सूत्र में, काय वांग मन कर्म योग, वो योग शक्ति की बात नहीं है यहाँ, जो कर्मों को आकर्षित करने वाली योग शक्ति है। यहाँ योग शक्ति मतलब वो आत्मा में जो जुड़ान हो, वो शक्ति, उसको योग शक्ति कह रहे हैं। आत्मा में जो स्थिरता है उसका नाम योग है। ये मन वचन काय वाला योग नहीं है, आश्रम वाला, वो योग नहीं है। तो योग शक्ति द्वारा, योग को, ध्यान को भी योग कहते हैं, तो वो ध्यान, आत्म ध्यान, उसकी शक्ति, वो भी एक बल है। आत्म ध्यान इसमें आता है अपने स्वरूप स्थिरता के लक्ष्य के बल से अशुद्ध अवस्था की आंशिक हानि। निर्जरा, निर्जरा की परिभाषा में भाव निर्जरा किसे कहते हैं? भूल गए क्या सुधांटी? ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से स्वरूप स्थिरता की वृद्धि द्वारा आंशिक शुद्धि की वृद्धि और अशुद्ध दशा का आंशिक नाश होना, उसका नाम भाव निर्जरा है। ख्याल है? तो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से, ये भी एक बल है, ये भी एक शक्ति है, आत्मा की शक्ति, जिसे हम बोलते हैं आत्मबल। तो वो तो दुनिया में तो विल पावर, आत्मबल, यही शरीर को अपना मान के उसका बल मान रहे हैं, पर वास्तव में आत्मबल क्या है? आत्मा में लीन होना, और आत्मा में लीन होने पर एक अंदर अद्भुत आनंद तो आता ही आता है, शक्ति भी प्राप्त होती है। आत्मनिर्भर बोलते हैं, आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर है कि पूरे पर पे ही भरे हैं, आत्मनिर्भर है कि पर में भरे हैं। आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर अपने अपने बल पर, वो है आत्मनिर्भर। किसे कहते हैं? जो अपने बल पर रहे। तो हम अपने बल पे कि शरीर के बल पे हैं? इनका राजेंद्र कुमार जी पंडित जी का एक भजन है, ओ चेतन रे देह के बल क्या जीना, देह के बल क्या जीना। हम जो जी रहे हैं वो कैसे जी रहे हैं आज तक? देह के षटकारक देह पे हैं, देह के लिए, देह के द्वारा, देह में से,
देह के बल पे ही जी रहे हैं। देह के बल पे ये जीना भी कोई जीना है? ये जीना भी कोई जीना है जो शरीर के बल पे जिया जा रहा है, जो शरीर के आधार पे? अच्छा बताओ, जो प्राण है, पर्याप्ति है, और ये है वो है, सब किसके बल पे हो रहा है? बाहरी। तो अपने पास अपने प्राण नहीं है क्या? जो इंद्रिय प्राण और आयु प्राण और श्वासोच्छ्वास, 10-10 प्राण बाहर के ले रखे हैं। खुद की धन दौलत संपदा नहीं है जो इतना उधार ले रखा है, इतना कर्जा कर रखा है। अच्छी बात है क्या कर्जा लेना? अपने पास अपने चैतन्य प्राण नहीं है क्या? चैतन्य प्राण से जीवित हूँ, इंद्रिय बल या श्वासोच्छ्वास नहीं, हूँ आयु रहित नित अजर अमर। ये अपने चैतन्य प्राण से जीता हूँ। ये बल अंदर से आए, ये अपने आत्मा की शक्ति, ये बल। तो ये कहाँ से आया था बल? ये योग शक्ति, ये योग शक्ति है ना, शक्ति से योग शक्ति। ये आत्मा में जब जुड़ते हैं, अंदर की ही एक अलग ही पावर आती है। जो ध्यान करते हैं, इसलिए ध्यान करने वालों को एक अलग, इसलिए मतलब वो विल पावर स्ट्रांग होती है ध्यान के लिए। जो अन्य ये जो कहते हैं योग साधना वाले भी प्राणायाम, वो विल पावर स्ट्रांग होती है अंदर से, उससे वो तो कंसंट्रेशन वगैरह वो है। लेकिन या तो आत्मा में जुड़ान होता है और आत्मा के स्वरूप का ख्याल आता है, तो ये शरीर में है क्या? शरीर की शक्ति के आधार पे, पर की शक्ति के आधार पे कब तक आदमी चल सकता है? अपनी शक्ति, ये आत्मनिर्भरता बता रहे हैं। तो उस योग शक्ति के बल से, योग शक्ति के द्वारा परम आनंद की प्राप्ति होती है। जब अपना देखो, जैसे समझ लो लड़की है कुंवारी, तो घर में पिताजी की कितनी धन संपदा हो, और चलो कुंवारी नहीं छोड़ो, शादी हो गई और अब पीहर आ गई। अब पीहर में बहुत धन संपदा हो, तो उसको उसका बल रहता है कि अपने ससुराल में अपने पति के पास बहुत धन संपदा है, उसका बल रहता है। तेरा पंचम काल में तो पीहर का ही ससुराल में आके पीहर का बल दिखाती है। वो मत समझे, अपने तो क्या बोलते हैं पुराने जमाने वाली स्त्रियों की बात करते हैं अपन। तो किसका बल रहता है? रहना किसका चाहिए? पीहर का बल रहे तो अच्छा, उनकी घर गृहस्थी अच्छी चलती है जो पीहर का बल दिखाते रहे ससुराल। उनके घर टूटते हैं, फिर ससुराल में आके बार बार अपने पीहर का बल दिखाए ना, तो फिर झगड़े के अलावा कुछ नहीं होता है। ये झगड़े होते हैं, झगड़े की जड़ यही रहती है, बात बात में हमने पीहर के गुणगान गाए, तो वो झगड़ा होता है। फिर कहाँ का बल रहना चाहिए? अपना, जो अपना है ना, जो अपना है उसके बल के आधार पे। और वो अंदर से आनंद भी तभी उत्पन्न होता है। कोई लड़की समझ लो तलाक होके कि छोड़ के वापस ससुराल से पीहर आ गई, है ना, पीहर आ गई। अब भाई, माता पिता भाई मुझे बहुत अच्छे हैं, और वो दुखी रहती है। तो उसको कहते हैं कि तू क्यों दुखी रहती है? कि ये है ना, अच्छा अपना घर है, हम सब हैं, ये सब है, तो भी उसको बल रहता है क्या? बताओ। उसको अंदर से कि ये बल, यद्यपि ऊपरी रूप तो तौर पे अच्छा है कि मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, ये सब है। हाँ, लेकिन जो अपने पति के घर में जो बल रहता है, जो चीज रहती है, कोई भी काम करे, कोई भी खर्चा करना हो, कुछ भी करना हो, तो वो जो बल रहता है वो उसमें नहीं आता है, वो परायापन रहता है। तो ये आत्मा में जैसे जुड़ान होता है, तो एक अलग शक्ति है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। वास्तव में राग द्वेष का अभाव ही परम आनंद की प्राप्ति का मूल कारण है। क्योंकि वो दुख का कारण क्या था? दुख का कारण राग द्वेष, दुख का कारण राग द्वेष थे ना। दुख का कारण मतलब बंधन, और बंधन का कारण क्या था? बध्यते मुच्यते जीव, ममता से राग द्वेष के कारण बंध रहा था, उसके कारण दुख था। तो जैसे ही ये राग द्वेष छूटे, इससे मुक्त हुआ, तो वो जो आनंद, क्योंकि बंधन का दुख था और बंधन छूट गया, राग द्वेष छूट गई, इसलिए वो राग द्वेष का अभाव ही परम आनंद की प्राप्ति का
मूल कारण है। अब उस आनंद का क्या कार्य है? प्रश्न ये था कि लाभ क्या है? ये आत्मा में हम लीन हो रहे हैं, उसका लाभ क्या है? तो उसका लाभ ही बता रहे हैं हम। पूरा होने वाला है अपना लाभ, अपने को प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ बताइए। यहाँ लाभ की चर्चा की जा रही है। अगला अभी केवल मैं श्लोक बोल के बता देती हूँ ताकि बोलना अपने को आ जाए। बाकी चर्चा अपन कल करेंगे, समय हो गया। इसके प्रवचन 7:45 से होने। उस आनंद का कार्य कहते हैं, श्लोक पढ़ के बता देती हूँ। आनंदो निर्दहत्युत्थम, बोलिए। आनंदो निर्दहत्युत्थम। निर्दहती, निर्दहती है शब्द, और फिर उद्धम, उद्धम है। तो निर्दहत युद्ध नहीं है, युद्ध नहीं है। निर्दहती उद्धम है, तो निर्दहत्य युद्धम। और कर्मेंधनम अनारतम, नारतम वाला नहीं, अनारतम है। आनंदो निर्दहत्युत्थम, कर्मेंधनम अनारतम, न चासो खिद्यते योगी, बहिर्दुःखेष्वचेतनः। न च असौ खिद्यते योगी बहि दुःखेषु, अब अचेतन। न चासो खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः। आनंदो निर्दहत्युत्थम, कर्मेंधनम अनारतम। न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः। ठीक है, अर्थ भी कल ही करेंगे। और प्रीति ने वो डाल दिए हैं, मैं प्रीति में सुन नहीं पाई पूरा। बाकी आशा आंटी तो बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं मिला, पर बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति को। मैंने भी सुने तो बहुत अच्छे लगे, अच्छे से स्पष्ट बराबर बोले उन्होंने। मेरी तरफ से भी बहुत धन्यवाद। जो धन्यवाद है। हाँ बोलिए ममता। इनका नंबर दे देना ना प्रीति को, वो डाल देगी इसमें। क्या मैं डाल दूंगी ना, मेरे को भेज देना। भाई साहब के नंबर पे डालना, मेरे में आएगा नहीं क्योंकि अभी। अच्छा, तो ग्रुप में है ना दाऊ, जूम पाठशाला में ग्रुप में है ना दाऊ? अच्छा ग्रुप में नहीं, भेजा है, मैं भेज दूंगी। ठीक है। बोलिए। आप गाथा पाठ बहुत जबरदस्त करवाते हो। मतलब कि क्लास में याद हो जाए अगर कोशिश करें तो। हमारी गलती कि हम कोशिश नहीं करते। मतलब कहीं भी किसी भी क्लास में इतना सुंदर गाथा पाठ कहीं भी नहीं होता है। और आप इष्टोपदेश की ये जो गाथाएं ने, इनको हेडिंग से भी आप पूछना। मैं थोड़ा इधर में बहुत डिस्टर्ब रही ना, तो मैं कर नहीं पाई। करेंगे अपन उसका अभ्यास। उससे पूरे ग्रंथ की भाव भासना आ जाती है एक साथ में, और वो अच्छा लगता है बहुत वैसा। चलिए, ये तीनों एक जगह बढ़िया। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। विनाशी बाय जीवन की
आज ममता जी झूठी रहे चाहे अभी चाहे, सहज जीवन हमारा है, नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाहे शिव पर, अहो परिपूर्ण निश्चय ज्ञान, जीवन हमारा है, अहो चैतन्य सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत परिपंक्ति जीवन हमारा है। आश्रम में बिहार की माता जय श्री सभी।